हाय गाइस, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। इसके काइंड के और इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड को उसकी यूजेज के हिसाब से मुख्तलिफ किस्म में तकसीम किया गया है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नंबर 1 पे नाउन है, नंबर 2 पे एडजेक्टिव, नंबर 3 पे प्रोनाउन, नंबर 4 पे वर्ब, नंबर 5 पे एडवर्ब, नंबर 6 पे प्रीपोजिशन, नंबर 7 पे कंजक्शन, नंबर 8 पे इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन इज़ अ वर्ड यूज इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक नाम है जो किसी शख्स का, किसी जगह का या किसी चीज़ का भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। तो इस सेंटेंस में हमारे पास अकबर है, ये नाउन है, और इसमें ऑब्जेक्ट किंग है, वो भी नाउन है। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन हैं। नाउन अक्सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अभी हम नाउन के काइंड के बारे में पढ़ेंगे। नाउन में प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉमन नाउन हैज़ अ नेम गिवन इन द कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। प्रॉपर नाउन हैज़ द नेम ऑफ द सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जो कॉमन नाउन होता है वो किसी आम चीज़ का हो सकता है, हर इंसान का, किसी शख्स का आम हो सकता है, मगर जो प्रॉपर नाउन हो सकता है वो पर्टिकुलर मखसूस एक शख्स का या किसी जगह का नाम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। तो इस सेंटेंस में अकबर हमारे पास प्रॉपर नाउन है और किंग हमारे पास कॉमन नाउन है। वो किस तरह के किंग, कोई भी किंग हो सकता है, चाहे वो अकबर हो, हुमायूं हो, बाबर हो। तो किंग, आप किसी भी किंग को बोल सकते हो, ये कॉमन है सबके लिए। तो अगर अकबर है, ये प्रॉपर है। अकबर जो मुग़ल किंग था, अकबर वो एक ही है, तो वो एक पर्टिकुलर मखसूस किसी शख्स का नाम है, इसलिए अकबर प्रॉपर नाउन है। और किंग है वो कोई भी किंग हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। एक बात याद रखना है कि हर इंसान का अपना नाम प्रॉपर नाउन होता है और प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन हैज़ द नेम ऑफ द नंबर और कलेक्शन ऑफ द पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ हैज़ अ वन ऑल। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है वो कलेक्शन होता है शख्सों का या तो किस चीज़ों का कलेक्शन होता है जिनको आप इकट्ठे उनका नाम लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ क्राउड कलेक्शन ऑफ पीपल, एन आर्मी अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर, अ फ्लॉक कलेक्शन ऑफ बर्ड। तो इस तरह कुछ चीज़ों की कलेक्शन है, यानी कि सिपाही या फौजियों की कलेक्शन है, आर्मी है, और फ्लॉक है यानी कि परिंदों की झुंड है। तो अगर क्राउड है तो शख्स हैं, अशखास की ये ग्रुप है। तो इनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जो ग्रुप इकट्ठे इनको एक नाम दिया जाता है उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, उनको बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन जब कभी भी ग्रुप की शक्ल में होगा तो उसके लिए सिंगुलर यूज़ होगा। तो अगर इसकी हम एग्ज़ाम्पल ले लें, द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू। तो इसमें जो आर्मी है वो कलेक्शन है सोल्जर्स की। तो इधर क्या यूज़ हो रहा है, एज ए सिंगुलर यूज़ हो रहा है। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं जब वो ग्रुप की शक्ल में होते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं, इसके लिए कोई प्लूरल यूज़ नहीं होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन की एक काइंड है जो ये नाम है क्वालिटी की, स्टेट की, एक्शन की। यानी कि ये क्वालिटी, एक्शन और एक हालत की नाम है। अगर अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी देखें तो इसमें गुडनेस है, काइंडनेस है, वाइटनेस है, विजडम है, ब्रेवरी है, ये इसके क्वालिटी हैं। अगर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक्शन देखें तो इसमें लाफ्टर है, थेफ्ट है, मोमेंट है, जजमेंट है, एथर्ड है,
ये कुछ एक्शन हैं जो अंजाम दे सकते हैं इनको, इसलिए ये इनके एक्शंस हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम स्टेट को देखें, उसमें चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, यूथ है, स्लेवरी है, स्लीप है, सिकनेस है, डेथ है, पुअरिटी है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अगर क्वालिटी हो, एक्शन हो या स्टेट हो, ये इस तरह के नाउन हैं, इनको आप महसूस कर सकते हो, फ़ील कर सकते हो, इनको आप टच नहीं कर सकते हो। तो देखो, काइंडनेस है या गुडनेस है या ऑनेस्टी है या पुअरिटी है, ये आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, इनको टच नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम दिया गया है। आर्ट और साइंस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की काइंड्स में आते हैं, जिसमें आपको ग्रामर मिलेगा, म्यूज़िक मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, फिज़िक्स मिलेगा। जैसा कि आप म्यूज़िक को फ़ील कर सकते हो, और ग्रामर है, ग्रामर भी कोई टच करने वाली चीज़ नहीं है। केमिस्ट्री भी इसी तरह है, मगर केमिस्ट्री बुक नहीं, केमिस्ट्री खुद आप केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट में जो पढ़ते हो, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कहाँ से हुए हैं, कहाँ से आए हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव में से भी आए हैं। जैसा कि काइंडनेस है, वो काइंड से निकला है, ऑनेस्टी है, वो ऑनेस्ट से निकला है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा वर्ब से भी निकले हैं। ओबीडियंस है, ओबे से निकला है, ग्रोथ है, ग्रो से निकला है। और इसमें ज़्यादा कॉमन नाउन से भी निकले हैं, जैसा कि चाइल्डहुड है, चाइल्ड से निकला है, स्लेवरी है, स्लेव से निकला है। तो इसी तरह जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, वो एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन तीनों से निकले हैं। दो और नाउन की काइंड हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। Countable nouns are name of the object, people, etc. that we can count। तो काउंटेबल नाउन एक नाउन है जिन्हें हम काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बुक है, पेन है, एप्पल है, डॉक्टर है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। जो अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल और नेम ऑफ थिंग विच के नॉट बी काउंट, सच इज़ द मिल्क है, ऑयल है, शुगर है, ये वो चीज़ हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप शुगर को काउंट नहीं कर सकते। जो मिल्क है यानी कि दूध है, उसको भी आप काउंट नहीं कर सकते।